अंडरवियर को बोल देते हैं कच्चा। अगर इस वीडियो में लगे कुछ भी अच्छा तो लाइक कर दे बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्टोरी। ये संडे स्टोरी मैं इसलिए नहीं बना रखी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि आज संडे है, क्योंकि लॉकडाउन या ये कोरोना की वजह से तो स्कूल की छुट्टियां, तो हमें तो पता भी नहीं चल रहा कब संडे है। तो देखा मैं कितना ख्याल रखता हूँ आपका। तो लाइक शेयर जो भी करते हैं वो सब तो कर ही देना। तो संडे स्टोरी क्या है, आप अगर नए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे बाकी लोग तो जानते ही हैं। तो आप सुन लीजिए। संडे स्टोरी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर संडे को एक वीडियो ऐड होती है, जिसमें मैं कोई पर्सनल कहानी, अपनी आप बीती आत्मकथा या कोई भी मोटिवेशनल एजुकेशनल कहानी सुनाता हूँ। तो आज की संडे स्टोरी में अपनी आत्मकथा, आप बीती मतलब पर्सनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, लीजिए स्टोरी का स्वाद। बाय द वे, आपने ये वीडियो देखी या नहीं देखी? क्योंकि इस वीडियो में जो इंसिडेंट बताया था ना, उसके कुछ महीनों के बाद मैम की शादी हो चुकी थी और मेरा दिल टूट चुका था। oh, no! बहुत बुरा टूट चुका था। ये क्लास 3 की बात है। उसके बाद मेरा दिल दोबारा जुड़ा, मतलब मेरा दूसरा प्यार आया। तो वो प्यार सक्सेसफुल भी हुआ। वो आया क्लास 6 में। ओके, तो हवसी दरिंदो इसे कुछ वो मतलब मासूम प्यार था। इस कहानी में एक और पात्र है, वो है मेरा फ्रेंड। तो हमारी फ्रेंडशिप इतनी तगड़ी है कि मतलब हम जब क्लास 6 पे थे तो हम लोग साथ बैठ जाया करते थे। तो मतलब माहौल वो उतल पुतल वाला हो जाया करता था। ये क्लास 6 की बात है। तो हुआ क्या कि जो क्लास में हम लोग वैसा माहौल बना दिया करते थे, तो उसके चक्कर में टीचर, हमारे एक सर थे, तो वो हमें अलग बैठा दिया करते थे। तो किसी को होता है ना लड़कियों के साथ बैठा देते हैं बचपन में, तो वो लड़का बिल्कुल ये शर्मा के वहां पे चुपचाप सा बैठे रहता है। अब आपको तो पता है मेरा तो दूसरा प्यार चल रहा था और वो सक्सेसफुल प्यार भी था। ठीक है, अगली बार में तो मैम को बोल नहीं पाया था, पर यहाँ बोल दिया था। मतलब सब कुछ सेटल हो चुका था। तुम्हारे भाई की पहली गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। तो मुझे सर ने आगे बैठा दिया, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा आगे लड़कियों के साथ बैठा दिया है, अपना तो चक्कर चल रहा था। तो मेरा फ्रेंड पीछे रह गया, मैं आगे चला गया। अब वो मुझे बुला रहा था, जैसे पीरियड ऑफ हो गया तो उसने मुझे बुलाया कि पीछे आ जा। मैंने कहा आज तो अकेला बैठ, मैं आगे बैठ रहा हूँ कल से वहाँ पे ही बैठ जाऊंगा, तो मेरे को आज यहाँ पे बैठने दे। ओके हो गया। तो अब हम लोगों को बात करनी थी, तो हम लोग पर्चियाँ फेंक रहे थे ऐसे। वो मुझे लिख के ऐसे फेंक रहा था, मैं भी लिख के फिर उसे फेंक रहा था। तो हम लोग फ्रेंड में जो भी बात करनी हो रही थी, हम लोग ऐसे पर्ची फेंक फेंक के कर रहे थे। तो मेरे बगल में मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, मैं, और यहाँ पे एक और लड़की बैठी हुई थी। मेरे को बिल्कुल दोनों के बीच में बैठा था। मेरा तो वहाँ कनेक्शन चल रहा था, हमारी तो बातें चल रही थी। तो उसने मेरे को वो फेंका, तो उसमें पर्चा फेंका, मतलब कागज में उसने जो भी लिखा होगा वो लिख के भेजा। उसके अंदर उसने पत्थर डाला था, तो वो उसने पत्थर मेरे वहाँ पे डालने के लिए फेंका, पर वो बगल वाली लड़की को लग गया। तो उस लड़की ने उसको, एक नाम होता है ना जिससे चिढ़ जाते हैं, तो उस नाम से बुला दिया, मतलब उसका नाम बिगाड़ दिया। उसको आया गुस्सा, उसने उसकी 2 थप्पड़ मार दी। और मैं था क्लास का मॉनिटर, मैंने उसकी 3 थप्पड़ मार दी कि मेरे फ्रेंड को कैसे बोला तूने ये। अब इसमें भी ये मत सोचना कि यार लड़कियों पे हाथ उठाते हैं, ये उठाते हैं, वो उठाते हैं। तो वो बचपन में मतलब ऐसा था कॉमन, हमें ऐसा कोई लड़का लड़की वाला कुछ फील नहीं था। मतलब जो आज बोलते हैं ना ह्यूमन राइट की लड़का लड़की एक समान है, तो तब हमारे में तो बिल्कुल कुछ एक समान ही था। हम लोग ऐसे हाथ उठा दिया करते थे, वो भी हमें मार लिया करती थी लड़कियां, और हम भी उन्हें मार लिया करते थे। अब जैसे इसको थप्पड़ मारा, ये लड़की रोने लगी और ये सर के पास जाके उनको बुला के लाई। एक्चुअली हमारा पीरियड खाली था वो वाला, तो वो इंग्लिश पढ़ा देते हमें एक सर, तो उनको बुला के लेके आ गई। और उनका जस्ट उसके बाद उनका पीरियड था, तो वो कुछ देर रुक ही गए और उनने हमें मुर्गा बना दिया। अब ऐसा था कि हमें जहाँ पे मुर्गा बनाया वो जगह छोटी थी, तो एक दूसरे को हम लोग ऐसे टच हो रहे थे। और उस टाइम पे नया नया फैशन वो चल रहा था नैरो पैंट का, तो हम लोग ने इतनी टाइट पैंट बनाई थी कि वो झुक नहीं पा रहे थे हम लोग अच्छे से। no! तो हम लोग गिर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, तो हमें हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा हंसी। तो अब सर भी कह रहे थे कितने बदतमीज हैं, इनको मुर्गा बना रहा हूँ, उसके बाद भी ये लोग इतना हंस रहे। तो हमें उठा के उनने हमें मारा, हाथ में डंडे से मारा। तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके कुछ देर बाद इंटरवल हो गया, तो हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, हम लोग उनको मारने का प्लान बना रहे थे। सब रामलीला का टाइम चल रहा था, तो हमने बोला था रात में बोरिया डालेंगे और सर को खूब मारेंगे। अब फिर से एक बात और, ये सिर्फ प्लान था, ठीक है, छोटे बच्चे में पढ़ने वाले बच्चे क्या कर लेते, पर फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी ना, तो ऐसे ही निकाल रहे थे। तो हमारे एक दूसरे सर आए, उनको भी ये मैटर के बारे में पता था कि 6th क्लास में ये हुआ है। तो हमसे आके क्या बोलते हैं पता है, सर को मारने का प्लान बना रहे हो। तो हम लोग ने उनसे तो नहीं नहीं बोला, पर हमें तो पता था हम तो वही बना रहे हैं करके। तो ये थी हमारी कहानी। और इसके बाद यार एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी है। मेरा पहला प्यार यानी कि मैम, उनकी शादी हो गई थी कुछ टाइम के बाद। मेरा सेकंड प्यार
वो भी क्लास 7th आते ही वो चलेगी, उसकी मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया था, वो भी चलेगी। मतलब देखा जाए तो दोनों में से कुछ खास कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं। एंड नाउ आई एम सिंगल, मतलब इतना सिंगल हूँ कि खुद की मतलब परछाई तक नहीं दिखती मुझे, मैं इतना सिंगल हूँ, समझ रहे हो? हाइड ऑफ सिंगल एक होता है ना वो। तो आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपया लाइन मारना जारी रखें। क्या पता आपकी लाइन कब लग सकती है। तो लाइन मारने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दोनों में रोहित गहतोड़ी बी स्टार नाम से हम आपको वहां पे मिल जाएंगे। कृपया लाइन मारना जारी रखें। खत्म। बाय बाय टाटा।